गैस सिलेंडर लापता, जनता परेशान, जनता त्रस्त, एजेंसियां मस्त। नंबर लगा, पैसे भी कटे, फिर भी सिलेंडर गायब। दो एजेंसियों के बीच पिस रही आम जनता, उपभोक्ताओं में बढ़ता गुस्सा। शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा समाधान, जनता की प्रशासन से न्याय की गुहार। आखिर जनता की समस्या का कौन करेगा समाधान? हमारा पेमेंट ऑलरेडी कट चुका है और सिलेंडर की डिलीवरी अब तक हुई नहीं है। तो इतने जो सिलेंडर जो संगीता गैस एजेंसी ने ब्लैक करी है उसकी जांच होनी चाहिए। इनके पास में लिखित में कोई नहीं है कि क्या बोलते ये कलेक्टर साहब का कोई आदेश नहीं है कि क्या बोलते दुकान बंद हुई तो ये कस्टमर को उधर भेजो। एक तरफ भारत सरकार गैस सिलेंडर की समस्याओं पर कड़े कदम उठा रही है, लेकिन दूसरी ओर तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है नागपुर के यहाँ संगीता गैस एजेंसी में, जहाँ पे जनता त्रस्त नजर आ रही है। उनका कहना है कि हमने नंबर लगाने के बाद, ऑनलाइन में भी हमने नंबर लगाने के बाद हमारे पैसे कटने के बावजूद सिलेंडर हमारे घर तक नहीं पहुंचा है। और ये संगीता गैस एजेंसी से जो है यहाँ पे दो एजेंसी के बीच में जनता पिसती नजर आ रही है। हम बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, सिलेंडर को लेकर उनका क्या कहना है, क्या कहना, किस तरीके से आपने बुकिंग की थी और क्या समस्या है जो है वो सामने आ रही है। मैंने 14 अप्रैल 2026 को HP पे ऐप के थ्रू बुकिंग किया था। ऑनलाइन पेमेंट किया 964 रुपये का और मुझे OTP भी आया है, बट अभी तक के आज 24 अप्रैल हो गया है, 40 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन सिलेंडर अभी तक मिला नहीं है। घर पे सिलेंडर ख़त्म हो चुका है और घर पे अभी काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी हमको पता चला है कि सुरेंद्र गैस एजेंसी में हमारा कंज्यूमर नंबर गया है, वहाँ कॉल करने पे उन्होंने नया कंज्यूमर नंबर दिया और बोल रहे हैं कि आपको फिर से बुकिंग करके पेमेंट करना पड़ेगा जब सिलेंडर मिलेगा, आपका जो है बुकिंग हमारे पास नहीं आया है। तो अभी हम क्या करें, हमारा पेमेंट ऑलरेडी कट चुका है और सिलेंडर की डिलीवरी अब तक हुई नहीं है। मैंने HP के पोर्टल पे भी ग्रीवेंस डाला है, लेकिन वहाँ से भी कोई समाधान नहीं निकला मुझे। और इनका एजेंसी के जो लोग हैं उनका, कर्मचारियों का क्या कहना है? जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन करता था, जो इनका डिलीवरी बॉय था गणेश करके, उसको कॉल करने पे बोला तो वो बोल रहा है कि 2 महीने से मुझे इन्होंने कुछ और काम दिया नहीं है, मैं घर पे खाली बैठा हूँ, आप एजेंसी में बात करो। और एजेंसी में जो एक रुपेश करके नंबर है उसको मैंने 29 मार्च को कॉल किया था, तो वो बोले मुझे व्हाट्सएप पे आपका पेमेंट का दे दीजिए, मैं सिलेंडर भिजवा दूंगा, लेकिन उन्होंने सिलेंडर की डिलीवरी भी नहीं की और अब कॉल भी नहीं उठाते वो लोग। जनता का आरोप है कि हमने एजेंसी से भी बात की और ऑनलाइन बुकिंग करने के बावजूद हमारा सिलेंडर लापता है और हमें कोई रिस्पांस कर्मचारी से नहीं मिल रहा है। HP जो यहाँ पे आपको ये HP का एजेंसी, संगीता गैस एजेंसी का ये आपको ऑफिस नजर आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ जनता त्रस्त नजर आ रही है और हम यहाँ पे और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो गैस सिलेंडर की समस्या है उन पर वो कैसे जूझ रहे हैं, किस तरीके से ये पूरी समस्या सामने आ रही है और क्या अभी गैस सिलेंडर को लेके एजेंसियों से आपकी बात हो रही है। 24 मार्च 2026 को हम लोगों ने बुकिंग किए थे। 14/4/2026 को मेरा बिलिंग निकल चुका है। निकलने के बाद में जब हम यहाँ के शेंडे जी है, तुम्हारा नाम विनोद शेंडे से बात करें तो विनोद शेंडे जी ने हमारे को बताया तुम्हारी एजेंसी बदल गई है। तो हमारा बोलना ये है कि भैया एजेंसी तुमने 15 तारीख को दूसरे को दिए है ताबे में। अब जो बिल निकला हुआ है, जो सिलेंडर हमारा, जो कई लोगों का, मेरे जैसे कई और लोग हैं जिनका ऐसी मैसेज आया हुआ है, तो इतने जो सिलेंडर जो संगीता गैस एजेंसी ने ब्लैक करी है उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप ब्लैक का भी आरोप लगा रहे हैं, तो किस तरीके से ये मामला सामने में आया? और दूसरी एजेंसी की बात कही जा रही है, तो जनता को दूसरी एजेंसी का क्या नाम बताया और कहाँ का पता दिया गया है जिससे जनता को राहत मिल सके? कि मेरा जो है संगीता एजेंसी में मेरा कंज्यूमर था, ठीक है। अब ये कंज्यूमर मेरा जो है करीबन टोटल यहाँ कंज्यूमर 20,000 के आसपास थे। 20,000 कंज्यूमर रहने के बाद में ये 2 एजेंसी में डाइवर्ट हुआ है, एक ऑरेंज सिटी करके और एक सुरेंद्र करके। तो अब ये मेरे को मैनेजर से मैं आज सुबेरे से 24 तारीख, आज की तारीख है 24, आज सुबेरे से मैं उसके कांटेक्ट में हूँ कि भैया मेरे को लिखित में दो
कि मेरा एजेंसी वहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। इन्होंने क्या करे, हवा में तीर चला दिए। जो पहले का था 15 अप्रैल के, जो पहले का था इन्होंने पूरा ब्लैक कर डाले इन लोगों ने। उसके बाद 15 तारीख के बाद का जो है इन्होंने दूसरे एजेंसी को ट्रांसफ़र करे। तो इनका कोई विवरण नहीं है वहाँ देने का, कोई लेटर नहीं है, बिना लेटर के आदेश या किसी का आदेश नहीं है, ना कलेक्टर साहब का आदेश है। कितने कस्टमरों का इन्होंने यहाँ से ट्रांसफर किया? आप जो बात कह रहे हैं, आरोप जो लगा रहे हैं, कितने कस्टमर उसमें शामिल है? इसमें अंदाजन मेरा जहाँ तक के अंदाजे 2000 के आसपास होना चाहिए। 2000 के आसपास है। इनके पास में लिखित में कोई नहीं है कि क्या बोलते, ये कलेक्टर साहब का कोई आदेश नहीं है कि क्या बोलते दुकान बंद हुई तो ये कस्टमर को उधर भेजो या उधर भेजो, ऐसा कोई नहीं है। और ना वो एजेंसी वालों का नहीं कोई आदेश है कि हमारे पास में ये एजेंसी का कोई आया है। सिर्फ भोगा चल रहा है, ये काला मनमानी चल रहा है इनका हिसाब। मेरी शासकीय डिपार्टमेंट से यही उम्मीद है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो तुम्हारा संगीता एजेंसी है जो इसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप यहाँ पे अभी तस्वीरें ये देख सकते हैं कि पूरी जनता जो है यहाँ एचपी गैस गोडाउन के, संगीता गैस गोडाउन जो है यहाँ पे त्रस्त नजर आ रही है। और उनका कहना है कि हमारा नंबर लगाने के बावजूद गैस नहीं आ रहा है और 2 एजेंसी में जनता पिसती नजर आ रही है। और दूसरी एजेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनता आरोप भी लगा रही है कि 2 एजेंसी के बीच में हम लोगों को कभी जो सुरेन एजेंसी है उसमें भेजा जा रहा है, तो कभी सुरेन वाले कहते हैं कि संगीता एजेंसी जाइए। ऐसे ही हम लोगों के साथ में खेला जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सच सामने आएगा। और फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको भी किस तरीके से यहाँ पे समस्याएं हो रही है। सर, क्या समस्या यहाँ पे अभी गैस को सिलेंडर को लेके हो रही है? अभी सर गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है। हम हमेशा की तरह के एक एजेंसी की तरफ आ गए, तो वहाँ लिखा है कि अगली आदेश तक ये बंद रहेगा। और यहाँ पर कोई सजेशन देने वाला, एडवाइस देने वाला कोई मिल नहीं रहा। हम इधर उधर पूछते हैं कि पता नहीं बोलते। मेरे पास ऑफिस लोगों के नंबर है, स्टाफ लोगों के, उनसे बात किया तो बोलते हैं कि हजारीपाट की तरफ आपका वो सिलेंडर गया है, उधर से मिलेगा। तो हम पूछे कि हम वहाँ जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे कि कैसे, तो बता नहीं पा रहे कि ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम कंफर्म नहीं हो रहे कि सिलेंडर अभी गया है, अभी कहाँ से लाएंगे। बच्चों का ट्यूशन है, क्लासेस है, हमारा सवेरे ऑफिस जाना है, तो बगैर सिलेंडर से हमारा खाना पीना, बाकी गेस्ट आते बाहर से, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सिलेंडर, ये जो सिलेंडर की समस्या सामने आ रही है, इसकी क्या शिकायत आपने दर्ज नहीं कराई? अभी सर शिकायत करे तो ऑफिस बंद है तो किसको बोले हम। इसमें एक में को हम पूछ रहे, वही हमको सपोर्ट कर रहे कि वहाँ दूसरी कहीं और शिफ्ट हो गया है। वहाँ ऑफिस में जाने के बाद ही पता चलेगा कि आपका वहाँ जो है सिलेंडर जो ट्रांसफ़र हुआ है वो वहाँ है कि और कहीं है। वो OTP वगैरह बता रहे कि एक बार आपको सिलेंडर लेना ही पड़ेगा कंपलसरी, तभी आपको वो वहाँ पर कंज्यूमर नंबर मिलेगा। यहाँ का जो पुराना नंबर है कंज्यूमर नंबर वो चेंज हो गया बोलते हैं, और नया कंज्यूमर मिलेगा तभी वो करंट में आ जाएगा, ऐसे कुछ बोल रहे। तो अभी जो नया समस्या आ रही तो हम इसको सॉल्व कैसे करिए, हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जनता के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि 2 एजेंसी के बीच में हम पीस रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक नई एजेंसी का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता तब तक आपका सिलेंडर नहीं मिलेगा, ऐसा आरोप जनता लगा रही है। और उनका कहना है कि जो पहले के, अगर हम बात करें, काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं कि जो पहले के नंबर लगाए गए थे, जिनके पैसे भी यहाँ पे गैस सिलेंडर के लिए कट गए हैं, आखिर वो सिलेंडर कहाँ गया है। और कर्मचारी भी अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं की है। और यहाँ हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो आज गैस सिलेंडर की समस्याएं यहाँ सामने आ रही है उससे वो कैसे जूझते नजर आ रहे हैं। कई लोगों को बताया जा रहा है कि पहले जो उन्होंने बुकिंग की थी उसकी OTP तक आ चुकी है, लेकिन पुराने जो नंबर लगे हैं उन्हें कैंसल बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं उनको बोला जा रहा है कि नए से आप जो है वो नए तारीख से आप बुकिंग कीजिए तो आपको सिलेंडर मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, जानेंगे किस तरीके से आपको OTP आई है और कब आपने नंबर लगाया था। सर मैंने 1 महीने पहले नंबर लगाया था 25 तारीख को,
और उसने फिर बोले कि 1 महीने के बाद OTP आएगी। फिर मैंने दोबारा से नंबर लगाया, फिर अपने को 9 तारीख को OTP आई और सिलेंडर नहीं आया। जो गाड़ी वाला आता था सिलेंडर देने के लिए, प्रदीप नाम का, तो वो भी उसने नंबर अपना स्विच ऑफ करके रखा था। अभी मैं 1 महीने से यहाँ पे घूम रहा हूँ तो ऑफिस बंद रहती है। आज आया था, वो भैया मिले थे, बोले तुम रुको हम कंप्लेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने नंबर दिया था, हमने कंप्लेंट भी किया। तो वो उन्होंने मैडम ने कॉल करके मेरे को बताया कि आप वहाँ पे कपिल नगर थाने में जाइए। तो वहाँ से भी अभी मेरे को कॉल आया था कि आप जितने भी आदमी हैं सब लोग यहाँ पे मेरे पास आइए। तो किसी ने मेरे से बोला कि वहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम डायरेक्ट वहाँ पे जाओ या फिर मीडिया वाले कोई भी आएंगे उनसे शिकायत करो, ठीक है ना, ऐसा है। और एक सिलेंडर मिला, कुछ नहीं मिला और मैं बहुत परेशान हूँ। गरीब आदमी काम धंधा अपना छोड़ के आते हैं, अब क्या करें बताइए। ये थे जनता त्रस्त और यहाँ पे अधिकारी मस्त, ऐसी कहावत सामने आ रही है। और जनता का कहना है कि हम इतने परेशान हो चुके हैं कि एक तरफ हम अपने जो काम धंधे दिनचर्या की जीवन में जो काम हम कर रहे हैं उसके तरफ ध्यान दें, कि दूसरी तरफ यहाँ सिलेंडर नहीं मिलने पर हमें काफ़ी सारी समस्याएं वो सामने आ रही है।